पिछले लगभग 2 हफ्तों में मैंने जब भी पेपर खोला तो मुझे इस तरीके के कहीं ना कहीं खबरें देखने को मिली कि पढ़ाई का प्रेशर इतना रहा बच्चों पर जिसकी वजह से वो ऐसे कदम उठा लेते हैं जो नहीं उठाना चाहिए। अगर मैं बात नहीं करूंगा आपके टीचर होने के नाते तो फिर बेकार हो जाएगा ये। और आप इस चीज को अपनाइएगा, मैं विश्वास दिलाता हूं कि आपका मानसिक स्वास्थ्य बेहतर हो जाएगा, आपकी याददाश्त बेहतर हो जाएगी, आपका चिड़चिड़ापन खत्म हो जाएगा और आप और ज्यादा जागरूक हो पाएंगे अपने आप को लेकर। नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का एमडी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे। बच्चों, आज की इस वीडियो में मैं ऐसी समस्या पे बात करने वाला हूं जिसमें से आप में से ज्यादातर बच्चों को ये लगता है कि नहीं, मुझे ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर वाकई में देखा जाए तो ज्यादातर बच्चों के साथ ये समस्याएं हैं। ये पूरी वीडियो ना ही किसी कोर्स का प्रमोशन होने वाला है, ये पूरी वीडियो ना ही किसी नई नोटिफिकेशन के बारे में बात कर रहे हैं कि कोई एग्जाम आ गया है तो उसके बारे में। ये पूरी वीडियो आपके पर्सनल जीवन से बात करेंगे कि अभी बच्चों के साथ क्या हो रहा है और बच्चों को इससे कैसे बाहर निकला जा सकता है। इन सभी चीजों पर बात करेंगे। सबसे पहली चीज मुझे बताइएगा, क्या आपके साथ वाकई में ऐसा होता है क्या कि कोई परीक्षा अगले दिन होने वाली है और आपको आज रात से ही नींद नहीं आ रही है कि यार वो परीक्षा होने वाली है, क्या करें, कैसे करेंगे, कुछ समझ नहीं आ रहा है। पढ़ा तो बहुत सारा है लेकिन फिर भी ऐसा लग रहा है कि कुछ नहीं पढ़ा है। ऐसी समस्या सबके साथ होती है। या कभी कभी होता क्या है कि मुझे ऐसा महसूस हुआ कि यार पढ़ाई का मन नहीं कर रहा है, और पढ़ाई का मन इसलिए लग रहा है नहीं कर रहा है क्योंकि हमारा बहुत लग रहा है कि यार कितना ज्यादा बर्डन आ गया है, कैसे कर पाएंगे इतनी सारी चीज। और यही है मेंटल इशू। इसी को कहा जाता है कि हम बहुत ज्यादा जो है वो हेडेक ले रहे हैं, बहुत ज्यादा स्ट्रेस में है, ये इसी को कहा जाता है। आप सोचेंगे सत्यम सर अचानक से इन चीजों पर कैसे बात कर रहे हैं, कैसे सत्यम सर के दिमाग में ये बातें आई। बच्चों, इस वजह से ये बातें आई कि पिछले लगभग 2 हफ्तों में मैंने जब भी पेपर खोला तो मुझे इस तरीके के कहीं ना कहीं खबरें देखने को मिली कि पढ़ाई का प्रेशर इतना रहा बच्चों पर जिसकी वजह से वो ऐसे कदम उठा लेते हैं जो नहीं उठाना चाहिए। और ये कोई छोटा मोटा इशू नहीं है कि बस आज कहा कि अरे यार मेंटल इशू है वो कल समाप्त हो जाएगा। ये सोचिए, इतना बड़ा इशू है कि इसका एक अलग से दिवस भी मनाया जाता है, वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे, और ये मनाया जाता है 10 अक्टूबर को। अभी क्यों मनाया जाता है? ताकि लोगों में मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी जितनी भी चीजें हैं उसके लिए जागरूक करी जा सके। हमें कभी कभी भ्रम होता है किसी चीज का, उससे निकाला जा सके। तो अगर कोई चीज इतनी बड़ी है जिसके ऊपर एक अलग से दिवस तक भी मनाया जा रहा है तो कहीं ना कहीं यार इसके ऊपर अगर मैं बात नहीं करूंगा आपके टीचर होने के नाते तो फिर बेकार हो जाएगा ये। अब बात करते हैं कि क्या समस्या होती है, मानसिक स्वास्थ्य किसे कहते हैं, इसका क्या मतलब होता है, इन सभी चीजों को समझते हैं। जब छात्र पढ़ाई में ध्यान नहीं लगा पाता उसका मन विचलित होता है ऐसा ज्यादातर बच्चों के साथ। अब तो ये समस्या आ गई कि रील्स का जमाना आ गया। जैसे ही मैं कोई चीज किताब उठा के पढ़ता हूं, 5 मिनट बीता कि नहीं, दिमाग में लगा कि यार ज्यादा पढ़ लिया, मन नहीं कर रहा, समझ ही नहीं आता अब आगे क्या पढ़े। ये एक समस्या बनती है। छोटी असफलता हो गया तो आत्मविश्वास गिर जाएगा। अभी जैसे हाल ही में कोई परीक्षा हुई, रिजल्ट आया, आंसर किया है, मेरा नहीं हो पाया। मैं सोचता हूँ कि यार मैं कर भी पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। और वही एक दूसरा ऐसा बच्चा होता है जो 5-5, 10-10 एग्जाम में फेल होने के बावजूद भी पार कर जाता है। तो उसके जीवन में भी ऐसी ही कोई वीडियो आई होगी ना जिससे लगा होगा कि यार मैं कर सकता हूं। तो जब मुझे कोई असफलता मिल जाती है तो मैं हार जाता हूं। या आपके साथ भी होता है, मैं सोचता हूं कर पाऊंगा कि नहीं, और अगली परीक्षा के लिए फिर शुरू से स्टार्ट करने से डरने लग जाता हूं। ये ज्यादातर बच्चों के साथ होती है और यही हमारी मस्तिष्क की सबसे बड़ी ताकत है। हम उसको संतुलित और स्वस्थ रखना सबसे जरूरी है, हम इसी पर काम करना चाहिए। तो आप समझ पाए होंगे कि आप अभी मानसिक भ्रम में है या नहीं है, आपका जो संतुलन है वो थोड़ा सा गड़बड़ है या नहीं है, आपको इस बात का डर है या नहीं है कि मैं निकाल पाऊंगा कि नहीं निकाल पाऊंगा। ये बात आप समझ चुके होंगे। अब समझिएगा कि क्या आम समस्याएं आती हैं। सबसे पहले स्ट्रेस, ये सबके साथ है, ये मेरे साथ भी था, ये आपके साथ भी है, सबके साथ होता है। मैं भी आपको अपनी भी कहानी बताऊंगा कि ये वीडियो बनाने के एक और भी क्या कारण है। चिंता, हर चीज की चिंता लगी है, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे, ये कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे। अवसाद मतलब डिप्रेशन, मतलब हर चीज में बहुत ज्यादा तरीके से एकदम डिप्रेस हो जाना, रही यार क्या हो गया, अब कैसे कर पाएंगे। सोशल मीडिया का प्रभाव, दूसरों से तुलना कर देते हैं। रिजल्ट आया, भनाभन रिजल्ट शेयर होने लगा, वो हमें और डिप्रेस कर देता है कि यार उनका हो गया, मेरा नहीं हो पाया। और अकेलापन, ये बहुत ज्यादा बच्चों को परेशान करता है जब से सोशल मीडिया आया है या ऑनलाइन एजुकेशन आया है।
पहले तो हम ऑफलाइन में चले जाते थे, 2-3 घंटे पढ़ रहे तो आपस में मस्ती कर लिया, बातचीत कर लिया, तो कभी कभी मूड फ्रेश हो जाता था। अब ऑनलाइन में मोबाइल खोला, सामने पढ़ा, अकेले है, कोई टेंशन हुआ, बताए किससे, ये भी एक बड़ी समस्या आती है। तो ये आपके पास मानसिक चीजों को लेकर समस्याएं हैं, और इस पर बात करना क्यों जरूरी है और इसमें सुधार करना क्यों जरूरी है, क्योंकि ध्यान और याददाश्त को बेहतर करेगा। अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेंगे और उन चीजों पर काम करेंगे तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं बच्चों कि तुरंत तो ऐसा नहीं होगा कि तुरंत आपको पता चल जाए यार मेरा तो सही हो गया, दिमाग एकदम बढ़िया चल रहा है, लेकिन अगले 1-2 हफ्तों के अंदर आपके ऐसे अंदर बदलाव आएंगे जो वाकई में आने चाहिए, तो और आपको लगेगा कि हाँ यार ये तो होना चाहिए था जो मेरे साथ नहीं हो रहा था, अब तो ये बहुत बढ़िया चलने लगा। आपकी याददाश्त अच्छी हो जाती है, असफलता से निपटने की ताकत आपको मिलेगी और आप दूसरे से चिड़चिड़े नहीं होंगे, रिश्तों में मधुरता आएगी। अभी होता क्या है, मम्मी से चिड़चिड़ापन लग गया, पापा से चिड़चिड़ापन लग गया, समझ में नहीं आ रहा है क्या करे ना करे, इसीलिए इस पर बात करना जरूरी, इस पर काम करना जरूरी है। तो चलिए आपके मानसिक स्वास्थ्य को लेकर क्या करना चाहिए, क्या प्रमुख बदलाव करने चाहिए बच्चों, इसके ऊपर बात करेंगे। और मैं आपसे कहूंगा बस मैं आपका 2 मिनट और लूंगा और आप इस चीज को अपनाइएगा। मैं विश्वास दिलाता हूं कि आपका मानसिक स्वास्थ्य बेहतर हो जाएगा, आपकी याददाश्त बेहतर हो जाएगी, आपका चिड़चिड़ापन खत्म हो जाएगा और आप और ज्यादा जागरूक हो पाएंगे अपने आप को लेकर। क्या करना होगा समझिएगा। सबसे पहले आप बोलना सीखिए, एक्सप्रेस योर सेल्फ। ये इम्पैक्ट करके एक फॉर्मूला है, इसको आप यूज कर सकते हैं। एक्सप्रेस योर सेल्फ, जैसे कभी कभी होती क्या है ना कि मैं बहुत परेशान हो गया हूं, मैं कहूं किससे मुझे समझ में नहीं आता, तो मुझे कोई एक ऐसा दोस्त चुनना पड़ेगा जिससे मैं अपनी वो परेशानी कह पाऊं। और ऐसे मेरे पास लोग हैं। 2 साल पहले भी मेरे साथ ये समस्या आती थी, मैं आपको सच बता रहा हूं कि कभी कभी ये समस्या आती थी। आपको लगता है एमडी क्लासेस चलाना, इतने सारे लोगों को मैनेज करना क्या आसान है क्या? जहां 100 लोग काम कर रहे होंगे तो 100 तरीके की समस्याएं भी तो आएंगी, लेकिन अब आपको कोई ऐसा साथी बनाना पड़ेगा ना जिससे आप कह पाइए कुछ, वो सुने। और अगर ऐसा नहीं हो पा रहा है तो एक डायरी लिखो, उस डायरी बनाओ, उस डायरी पर लिखो। विश्वास मानना, डायरी पर लिखना आपने जिस दिन शुरू कर दिया, आपकी आधी समस्या डायरी खा जाएगा। आपको सिर्फ अपने काम पर फोकस करना होगा। तो क्या आज से भारत का हर बच्चा अपनी समस्याओं को दूसरे से कहने या डायरी पे नोट करने के लिए शुरुआत करने वाला है? बिल्कुल कमेंट बॉक्स में बताइएगा। दूसरा, समय का प्रबंधन। हम टाइम टेबल बना लेंगे, सोचेंगे अरे हो जाएगा कर लेंगे। सुबह उठा, 5 बजे का टाइम था मेरा उठने का, मैं उठा 5:15 पे। अब सोचूंगा सब कुछ छोड़ो, 6 बजे वाले से काम शुरुआत करेंगे, फिर सो जाते हैं। कभी जीवन में टाइम टेबल नहीं बनाना है। जो भी टाइम टेबल बनाएंगे वो टारगेटेड बनाएंगे। ये नहीं बनाएंगे कि सुबह 5 बजे उठो के पढ़ूंगा, नहीं, मैं टारगेटेड बनाऊंगा कि मैं चाहे जब उठूंगा गणित का ये 2 चैप्टर पढ़ूंगा, रीजनिंग का ये 2 चैप्टर पढ़ूंगा, साइंस का ये पढ़ूंगा, उसको मैं चाहे जब हो जाओ दिन भर में कंप्लीट करूंगा। टारगेटेड टाइम टेबल ही सफलता की असली कुंजी है, ना कि समय के हिसाब से बना हुआ। तीसरा आपको करना है सकारात्मक सोच। मैं नहीं कर पाऊंगा, ये हटाना है और कहना मैं कोशिश करूंगा। मैं कोशिश करूंगा तो यार हार कैसे सकता हूं, ये तो सोचो। आप पहले ही हार गया अपने दिमाग को लेके, अरे यार कैसे हो पाएगा, लेकिन मैं कर सकता हूं। इसीलिए तो कहा जाता है कि भाई इम्पॉसिबल में ही तो छुपा है कि आई एम पॉसिबल। तो करने वाले तो बहुत कुछ कर ले रहे हैं। आप ही की उम्र के हैं, आप ही की हाइट के हैं, आप ही के भाई उनको 24 घंटे मिल रहे हैं। तो मैं नहीं कर पाऊंगा, आज से हटाऊंगा, मैं कोशिश करूंगा, ये लगाऊंगा। अगली चीज, सक्रिय जीवन शैली। ये चीज मैंने अपने ऊपर भी अपनाई है कि होता क्या था ना कि धीरे धीरे, अभी आपने देखा कुछ समय पहले मेरा वजन बढ़ गया था थोड़ा, तो मुझे ये भी हो जाता था जब वजन आपका बढ़ता है तो एक समस्या आ जाती है कि आप कई सारी चीजों में समय देते हुए भी लेजीनेस फील करते हैं। तो अब मैंने सुबह और जल्दी उठने की कोशिश शुरुआत कर दी कि जहां मैं पहले 7 बजे या 6:30 बजे उठता था, उससे पहले कोशिश करी। अभी तो उतना समय नहीं मिल पाता कि मैं जिम या बाकी जगहों पर ज्वाइन हूं, लेकिन मैं अपने घर के ही सामने जो एरिया होती है उसमें टहलता हूं, और साथ ही साथ टहलते हुए ही मैं इस चीज का विचार करता रहता हूं कि और क्या नया, क्या बेहतर कर सकते हैं। और आप विश्वास मानो, उस टहलने भर से ही, मैं योगा भी शुरुआत करूंगा जल्दी ही, उस टहलने भर से ही सुबह उठ के इतना एनर्जेटिक दिन में फील होने लगा है कि जब मैं जहां पर इतने सारी चीजों को जो नहीं कर पा रहा था, सब कुछ मैं पहले ही सोच सकता हूं। और यही कारण होता है कि जो एमडी क्लासेस पहले सिर्फ 2 चैनल को मैनेज कर रहा था, आज एमडी क्लासेस के पास 6 चैनल हैं और 6 पर बच्चा खूब प्यार दिखा रहा है। आप सुबह समय से उठो और खुद थोड़ा सा टहल लो,
आप देखोगे अपने आप परिवर्तन आ जाएगा। जब मैं योगा करना शुरू करूंगा तो आपको भी जरूर बताऊंगा, वो जरूर करिएगा, मैंने उसी वाले के बारे में सोच रखा है। आराम करना है प्रॉपर, आपको बहुत ज्यादा लगातार नहीं पढ़ना, ये बड़ी समस्या आती है। मैंने पहले भी बताया था कि जब आप पढ़ाई करो ना तो 1 घंटा नहीं कि बस आज शुरू कर दे तो अब रात भर पढ़ेंगे, कभी नहीं हो पाएगा वो। आप थक जाओगे, जो पढ़े वो सब भूल जाओगे। आपको मात्र 45 मिनट पढ़ना है, 5 मिनट मजा काटना है, या 10 मिनट या 15 मिनट मजा काटो, कुछ नहीं। 1 घंटा है, 45 मिनट में लगातार पढ़ा। अब जो 15 मिनट मेरे पास बचा था उसमें क्या करूंगा, अपना फेवरेट काम करूंगा। मुझे गाना सुनना पसंद है, अरिजीत सिंह के मैं गाना सुनना शुरू कर दूंगा। मुझे गेम खेलना पसंद है, मैं गेम खेलना शुरू कर दूंगा। यानी मुझे जो पसंद होगा मैं वो करूंगा। और बच्चों एक अंतिम बात, अगर आपको लगता है कि यार मैं बहुत हार गया हूं, बहुत टेंस हो गया आज जीवन, बहुत परेशानी हो गई, कभी कभी ऐसा होता है मेरे साथ, मैं जानता हूं एक ही काम करता हूं, दोनों हाथ ऐसे आपस में रगड़ो और रगड़ने के बाद ऐसे खाली कर लो। आप देखोगे यार कितना बढ़िया एनर्जी फील होता है। कभी भी ऐसा लगे कि आप बहुत टेंशन आ गई है, बहुत परेशानी आ गई, तो बस ये करना है और कुछ भी आपको नहीं करना है। तो मुझे भ्रम और सच्चाई से आना है कि यार मानसिक समस्या सिर्फ कमजोर लोगों में होती है, भ्रम है, सबके पास होती है, कोई जानता नहीं कि मुझे ये समस्या है। लेकिन अब आज जैसे ये समस्या नहीं होगी, इसके लिए शिक्षक भी जिम्मेदार है कि वो बच्चों को समझाए, अभिभावक भी जिम्मेदार है कि वो बच्चों से बात करे, और दोस्त भी जिम्मेदार है कि मजाक ना उड़ाए अगर ऐसा किसी के साथ होता है तो ये वीडियो अगर आप एज ए अभिभावक के रूप में देख रहे हैं तो बच्चों से प्यार से बात करिए। इस समय बच्चा बहुत ज्यादा अकेलापन फील करता है, उसको समझाइए। अगर आप एक शिक्षक के रूप में देख रहे हैं तो इस तरीके की वीडियोज और बनाइए ताकि आपका भी बच्चा देख पाए उन चीजों को लेकर। और अगर आप एक दोस्त के रूप में देख रहे होंगे तो अपने दोस्त का मजाक ना उड़ाए अगर किसी के साथ ऐसा हो रहा होगा। तो बच्चों, सफलता आपके कदम चूमेगी अगर आप मेहनत और शानदार तरीके से काम करेंगे। आशा है कि ये वीडियो आपके जीवन में बदलाव लेकर आएगा। इस वीडियो से कितना फर्क पड़ा वो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और ये इम्पैक्ट फॉर्मूला अपनाइए। धन्यवाद बच्चों, शुक्रिया।